हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25 की सफलता के साथ राज्य के उद्योगपतियों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर योजनाओं की समय सीमा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और नायब सिंह सैनी के इस फैसले के चलते अब 18 दिसंबर 2026 तक योजनाओं को चलाने की समय सीमा तय कर दी गई है। बैठक में सरकार ने वस्त्र इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना का लाभ देने के लिए भी समय सीमा को हटाने का फैसला लिया है। हरियाणा सरकार कपड़ा व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाले उद्योगपतियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इस दिशा में काम करने वाले उद्यमियों को हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार मदद भी कर रही है। इसको लेकर हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-2025 लाई गई है। इसके तहत सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है और करीब 20,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की नीति बनाई गई थी, जिसको सरकार ने 1 साल के लिए और बढ़ा दिया ताकि वस्त्र नीति का उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास, अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने, कुशल और टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिल सके। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर कपड़ा क्षेत्र के कारोबार को मजबूत किया जा सके। इस नीति को लागू करने में केंद्र सरकार के 5F विजन का भी सहारा लिया गया है, यानी कि फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के दिशा में लगातार काम हो रहा है। हमने हरियाणा में पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा उद्योग हैं को विकसित करने पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हरियाणा की यह कपड़ा नीति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 5F विजन फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन पर यह आधारित है। वैसे हरियाणा सरकार कपड़ा व्यापार को बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद करती है। हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25 के तहत 8 प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत कपड़ा इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी योजना, नेट SGST के बदले निवेश सब्सिडी, हरित और टिकाऊ उत्पादन योजना को बढ़ावा देना, कौशल प्रशिक्षण योजना, अग्नि बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए सहायता, कपड़ा क्लस्टर विकास योजना और टेक्सटाइल पार्क योजना शामिल है, जो उद्यमियों के बीच सबसे ज्यादा सफल रही है। इससे कपड़ा क्षेत्र की कई अनूठी परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित किया गया है। अधिसूचना के समय से अब तक सभी योजनाओं में 354 आवेदन मिल चुके हैं, जिसमें से 108 आवेदकों को 367.51 करोड़ रुपए की मदद स्वीकृत की गई। 108 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है और लगभग 1800 करोड़ रुपए का निवेश भी हुआ है और 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी मिला है। इसके अतिरिक्त 2700 करोड़ रुपए का निवेश होगा और जिसमें लगभग 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई हितधारकों से प्राप्त सुझावों के मद्देनजर हरियाणा बकाया राशि की वसूली के लिए एक मुश्त निपटान योजना 2025 में संशोधन को स्वीकृति दी है। बीजेपी के संकल्प पत्र के अनुरूप संशोधित योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे करदाताओं को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत जिस आवेदक का 10 लाख रुपए तक का कर बकाया है, उसे 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी। इसके लिए तय तारीख से 180 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। योजना के तहत आवेदक का न सिर्फ ब्याज माफ होगा, बल्कि जुर्माना भी माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा योजना के तहत वसूल की जाने वाली बकाया राशि को योजना के लिए आवेदन की तारीख तक बकाया राशि के आधार पर निर्धारित की जाएगी। जीएसटी व्यवस्था में बकाया राशि मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने और बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने निपटान योजना को शुरू किया है, ताकि वसूली संबंधी चुनौतियां और कई स्तरों पर विवाद मांगों और बड़ी मात्रा में बकाया राशि का निपटारा हो सके। कल ही जो हम व्यापारियों के लिए वन टाइम OTS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
को लेकर के आए थे, जिसको कल मैंने कुरुक्षेत्र में लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के बकाया टैक्स पर 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी और उसका पूरा का पूरा ब्याज और पेनल्टी, वो जुर्माने की, वो सब उसकी पूरी की पूरी माफ होगी, उससे छूट मिलेगी। यह योजना जो लॉन्च हुई है, हमारे व्यापारी भाई इसका लाभ उठाएं, इसके लिए हमने 180 दिन का समय रखा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इन सरकारी विभागों की तर्ज पर राज्य भर की नगर पालिकाओं में ग्रुप ए, बी, सी और डी के तहत पदों के वर्गीकरण को मंजूरी दी गई है। इस वर्गीकरण से भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से होगी, सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, स्थानीय निकाय के नगर प्रशासन के कार्यों में एक रूपता आएगी। इस वर्गीकरण से अब ग्रुप ए और बी के समकक्ष फंक्शनल पे लेवल वाले नगर पालिका पदों की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी, जबकि ग्रुप सी और ग्रुप डी के तहत आने वाले पदों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। इस कदम से न केवल नगर निगम कर्मचारियों और अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों के बीच समानता सुनिश्चित होगी, बल्कि पदोन्नति में आरक्षण समेत सरकारी निर्देशों को लागू करने में भी आसानी होगी। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।